चलिए अरब सागर की गहराइयों में छिपे एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन रहस्य का विश्लेषण करते हैं। सदियों से यही सवाल था, है ना? क्या स्वर्ण नगरी द्वारका सच में थी या सिर्फ कोई कहानी? ग्रंथों की माने तो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को नगर बसाने के लिए करीब 153.6 किलोमीटर जमीन दी थी। वर्णन के मुताबिक वहां 900 से ज्यादा सोने चांदी के महल, शानदार सिंचाई सिस्टम और कमाल के बंदरगाह थे। लेकिन कुछ भयंकर श्रापों, आपसी युद्ध और श्रीकृष्ण के जाने के बाद ये भव्य नगर समुद्र में समा गया। हजारों साल तक ये सिर्फ एक कहानी लगी। फिर आधुनिक पुरातत्व विज्ञान ने लहरों के नीचे झांक के देखा। अब इस टाइमलाइन को देखिए, शुरुआती खुदाई से लेकर हाई टेक सोनार अभियानों तक का सफर कितना रोमांचक है। सबसे अहम बात, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने इन ग्रंथों को सच में एक सटीक नक्शे की तरह इस्तेमाल किया। और हैरानी की बात तो यह है, इस इतने बड़े समुद्री अभियान की शुरुआत सिर्फ 800 रुपए से हुई। इतने कम बजट में भी पानी के नीचे विशाल दीवारें, खास लंगर और हजारों साल पुराने बर्तन मिले। फिर 2001 में वैज्ञानिकों ने आधुनिक सोनार तकनीक का उपयोग करके समुद्र के 4000 वर्ग मीटर को स्कैन किया। यहां मिली विशाल नींव, जल निकासी सिस्टम और डूबी हुई दीवारें साबित करती हैं कि यह बस्ती बेहद सुनियोजित थी। पर आखिर ये डूबी क्यों? चलिए पौराणिक कथाओं की तुलना आधुनिक समुद्र जल स्तर के डेटा से करके देखते हैं। डेटा दिखाता है कि करीब 5000 ईसा पूर्व पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर अचानक से बहुत बढ़ गया था। ये वैज्ञानिक डेटा उसी समय इंडोनेशिया और कैरेबियन में आई विनाशकारी सुनामी के सबूतों से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब जलस्तर बढ़ने की ये साइंटिफिक टाइमलाइन ग्रंथों में बताए द्वारका के डूबने के समय से बिल्कुल मैच करती है। 2024 में एक ऐतिहासिक पल आया जब भारत के प्रधानमंत्री ने समुद्र तल में जाकर खंडहरों पर मोड़पंख अर्पित किए। अब सोचिए, ऐसी कितनी और पौराणिक कहानियां होंगी जो विज्ञान द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।